अस्सलाम वालेकुम जी। उमर जावेद फ्रॉम बीजीजी मार्केटिंग। काफ़ी अरसा हो गया था हमें कुछ वीडियोस को अपलोड किए हुए। कुछ और मामलात में भी हम बिज़ी थे, कुछ और लैंड के ऊपर रिसर्च हो रही थी, हमारी टीम कुछ R&D कर रही थी और कोशिश कर रहे थे कि हम जो नई कुछ सोसाइटीज़ हैं उसमें भी जाएं। उसमें भी हमने कुछ विज़िट्स किए हैं, वो आने वाले अरसे में हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें निकाली हैं, चीज़ें सोसाइटीज़ के अंदर से इंफॉर्मेशन कौन सी लो कॉस्ट के अंदर भी, जो क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमें ये भी बात सुनने को मिलती है कि हमें कंपैरेटिवली लो कॉस्ट प्लॉट्स और लो कॉस्ट सोसाइटीज़ का भी बताएं जिसमें हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। तो उसके ऊपर काफ़ी हद तक हमारा होमवर्क कंप्लीट हुआ है। अब वो हम कोशिश कर रहे हैं उसको कि हम अब उसको वीडियोस की शक्ल में लाके आपसे शेयर करें। अभी फिर दोबारा से जी हम पार्क एवेन्यू में हैं। बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि जी पार्क एवेन्यू की आप बहुत बात करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि ये एक 100% LD अप्रूव्ड सोसाइटी है। नीट क्लीन काम हो रहा है, डेवलपमेंट की स्पीड बहुत तेज़ है। तो ऑफ कोर्स चूँकि जिस चीज़ में हम खुद जिसमें इन्वेस्ट करते हैं और इन्हीं फैक्टर्स की बेस पे उसी चीज़ों के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी इन्वेस्ट करें, हमारे वो लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी उसकी तरफ इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो एक 100% सिक्योर चीज़ है। तो उसी कैपेसिटी में अभी भी हम देख रहे थे कि फ़ाइल्स के काम के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंडल्ज्ड हैं। एवरी टॉम डिक एंड हैरी जिससे भी आप बात करें वो आपसे फ़ाइल्स की बात करता है और कहता है कि जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कंफर्म्ड 5 मरले का या 10 मरले का प्लॉट ले सकूं डाउन पेमेंट के ऊपर। फ़ाइल्स की तरफ ही जाना मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और हो भी क्यों ना। डेफिनेटली एक बहुत लुक्रेटिव बिज़नेस है सोसाइटीज़ के लिए भी जो ये कर रही हैं, और डेफिनेटली एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है फ़ाइल की एज़ कम्पेयर टू प्लॉट या एज़ कम्पेयर टू पोजेशन प्लॉट जिसका पोजेशन अवेलेबल हो। और लोग हमेशा चूँकि हम एज अ नेशन भी कम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा रिटर्न की बातें करते हैं, तो उसी वजह से लोग खुद ब खुद इस तरफ लोगों का रुझान है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको कुछ सोसाइटीज़ के लिए उन्होंने मेरे से बात की, मुझसे हेल्प मांगी, मैंने उनको उसके ऊपर अपना बेस्ट ओपिनियन भी दिया कि नहीं यार यहाँ पे मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लैंड के बड़े मसले मसाइल हैं। तो मुझे उनकी तरफ से ये जवाब आया कि नहीं, ये पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं, कोई नहीं, मैं हम हमें सोसाइटी की मैनेजमेंट कह रही है कि नहीं ये इसी तरह मामला चलते हैं, बहुत जल्द हम इसको अप्रूव करवा लेंगे, आप लोगों की बातें ना सुने। इसी तरह पाकिस्तान में काम होता है। तो उसने उन तमाम चीज़ों को दिखाने के बावजूद कि इवन कि उस सोसाइटी के ऊपर अक्सर प्लेसेस के ऊपर स्टे ऑर्डर्स भी थे, अभी एग्जिस्टिंग भी उनके साथ जो उनके डेवलपर्स हैं उनके साथ मामला हैं, और उनके इन्वेस्टर्स के ऑलरेडी गवर्नमेंट के स्टे ऑर्डर्स पब्लिश हुए हैं अखबार में, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कहा कि नहीं हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली ये तो आप लोगों का अपना एक डिसीजन है। जो बात समझने की है वो ये है कि रियल एस्टेट के मामलात बदल रहे हैं। अब वो मामलात नहीं रहे कि जहाँ इस चीज़ के ऊपर हो जाते थे मामलात के जी चूँकि कोई मसला नहीं, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो मामला हल हो जाएंगे, इस तरह के कुछ हमने हरकतें कर ली तो मामला हल हो जाएंगे। हम कुछ गवर्नमेंट के इदारों को उस तरीके से लेके चलेंगे कि हमें इनको डील करना आता है, हम इसके मामला हल करा लेंगे। अब जब से फ़ॉरेन अथॉरिटीज़ या फ़ॉरेन रेगुलेटर्स का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर पुश है, और पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव फ्रेमवर्क्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें अब वैसी नहीं, पास्ट जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। ये हम सबको समझ लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस मुल्क के अंदर रियल इस्टेट के एरिना में आने वाले हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर वही बात थी कि मैंने फिर बड़ी आप अपनी भी R&D की, और मैंने कोशिश की कि मैं लोगों को थोड़ा गाइड कर सकूं। देखिए, जो समझने की बात है, जो हम बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट भी कर चुके हैं, एंड आई कीप ऑन सेइंग कि इनफ इज़ नॉट ऑलवेज़ इनफ, वो ये है कि एक कंफर्म्ड LDA अप्रूव्ड या CDA GD अप्रूव्ड जगह की इम्पोर्टेंस ये है कि वो हमेशा राइज़ करती है, उसमें फॉल नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड प्लॉट है जिसको एक रेगुलेटेड अथॉरिटी अप्रूव कर रही है। जो रियल्टर्स या जो सोसाइटीज़ फाइल्स में डील करती हैं वो किस पे प्ले करती हैं? वो प्ले करती हैं हमारी लालच पे। उनको अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क के अंदर, और ऐसा होता भी है अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे मुल्क के अंदर किसी ने 2.5 लाख रुपए की एक फ़ाइल उठाई और 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने उसे रखा, बल्कि अक्सर जगहों पे तो इससे भी कम वक्त में, और वो उसको उतना ही माइलेज
2.5 लाख की चीज़ ली, उसको 2.5 लाख के ऊपर प्रॉफिट हो गया या 3 लाख के ऊपर प्रॉफिट हो गया, और वो ऑफ कोर्स कोई भी बंदा ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके नज़दीक ये बहुत हाई रिटर्न्स हैं। लेकिन व्हाट हैज़ टू बी अंडरस्टूड इज़ द फैक्ट कि इस चीज़ में कमाने वाले लोग कम हैं और गंवाने वाले ज़्यादा हैं। देखिए, कोई भी एंड यूज़र ऐसा नहीं होता जो सोसाइटी में शुरू में बाइंग करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो तब बाइंग करते हैं, अगर आपने 2.5 लाख रुपया किसी चीज़ पे आपकी प्रॉपर्टी में ओन पड़ा है तो उसको कोई ख़रीद भी तो रहा होगा ना, तो ख़रीदने वाला भी एंड यूज़र है। कभी वो कोई और होगा, कभी वो आप हो सकते हैं। जिस चीज़ के अंदर उसकी कॉस्ट से वो ऑलरेडी 2.5 या 3 लाख ऊपर चली गई है, तो वो जब गिरती है तो वो 2.5 या 3 लाख नीचे भी गिरती है। और एट टाइम्स सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है। सप्लाई जैसे ही ज़्यादा होती है, जैसे ही फाइलें बेचने के लिए लोग मार्केट में ज़्यादा होते हैं और उसकी डिमांड कम होती है, तो वो ओन टूट जाता है, वो गिर जाता है और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है तो वो ओन बढ़ जाता है। एक्चुअली प्लॉट की या फाइल जो रादर फाइल की कीमत वही रहती है, सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड का मैकेनिज़्म उसको या तो उठाता है या गिराता है। और 90% केसेस में इसमें डीलर कम्युनिटी या वो कम्युनिटी जिसने अच्छे रिबेट के ऊपर वो फाइल्स उठाई होती है वही विन करती है। द हाउस ऑलवेज विन्स। आज अगर आपने किसी फाइल के अंदर पैसे कमा लिए तो कल 100%, क्योंकि लत तो लग गई आपको, 100% आप उसमें लूज़ भी करेंगे और उसका लॉस वो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके प्रॉफिट की मार्जिन में। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो साफ़ सुथरी चीज़ों की तरफ आए। इवॉल्व कर रही है रियल इस्टेट, गवर्नमेंट लेवल पे इवॉल्व कर रही है, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ बन रही हैं लोगों को सही तरीके से चीज़ ख़रीदने में। बहुत ज़्यादा पैसा बाहर से आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बेचते हैं। गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर है, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता फाइल्स को प्लॉट्स में कन्वर्ट करना शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स पे काम हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ को लीगल नोटिस चले गए हैं, बहुत ज़्यादा लैंड ऑलरेडी स्टे ऑर्डर्स में पड़ा हुआ है। तो खुदा के वास्ते इस चीज़ को समझिए कि डायनामिक्स बदल रहे हैं, आपको भी बदलने की ज़रूरत है। उस कैपेसिटी में अब सबसे अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि अच्छा, अब इस सिनेरियो में पार्क एवेन्यू हाउसिंग स्कीम या इस जैसी स्कीम्स वो क्या चीज़ें ला सकती हैं जिससे कंपैरेटिवली कम कॉस्ट के अंदर वो अपने यूज़र्स को बेहतर चीज़ प्रोवाइड कर सके। उसमें मैंने जिस तरह पिछली अपनी वीडियोस में कहा था कि क्राउड फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट बाहर बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क के अंदर जो हमने पिछले दिनों अपनी मैनेजमेंट से भी बात की यहाँ की पंजाब पार्क एवेन्यू हाउसिंग स्कीम की, और बहुत सारी और सोसाइटीज़ जिनकी आने वाले अरसे में आप वीडियोस देखेंगे हमारे चैनल के ऊपर, उसमें हमने यही बात की कि जॉइंट ओनरशिप के ऊपर अब इस चीज़ को कैसे फ़ाइट आउट किया जा सकता है। वो ऐसे फ़ाइट आउट किया जा सकता है कि लोग जॉइंट ओनरशिप रखें। आपका कोई कज़न, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कोई ऐसे मामला जो आपके बहुत करीब है, आप उनके साथ मिलके जॉइंट लेवल के ऊपर एक प्लॉट ख़रीद सकते हैं। इवेंचुअली प्लॉट चूँकि ऑन द ग्राउंड है और अगर 100% अप्रूव्ड है तो उसके अंदर डेफिनेटली राइज आएगी, इट डजंट फॉल। तो उस कैपेसिटी के अंदर ये एक ऐसी ऑप्शन है कि अगर आप फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप एक कंपैरेटिवली 15 से 20 हज़ार रुपया अफोर्ड कर सकते हैं पर मंथ एज इंस्टॉलमेंट, तो आप दो दोस्त मिल के भी प्लॉट ख़रीद सकते हैं। यानी अगर यहाँ 5 मरले की प्लॉट की बात की जाए तो 37,500 से लेके 45,000 तक की इंस्टॉलमेंट्स हैं एक 5 मरले के प्लॉट के ऊपर। तो वो आप पर मंथ डिवाइड कर सकते हैं, दो दोस्त कंबाइंड ले सकते हैं, दो कज़न्स ले सकते हैं, वही 35,000 या 37,500 की चीज़ आपको 15-15 हज़ार डिवाइड हो जाएगा, जो कोई भी एक जॉब करने वाला एक अच्छा नॉर्मल लेवल के ऊपर बंदा अफोर्ड कर सकता है। प्लीज़ समझिए इस चीज़ को कि एक ओरिजिनल ऑन द ग्राउंड लैंड की वर्थ हमेशा राइज़ करती है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और फाइल्स के अंदर जुआ है, सट्टा है। आप करना चाहते हैं, बी माई गेस्ट। जिस तरह मैंने पहले कहा, आने वाले अरसे में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि फ़ाइल कल्चर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा बाहर से रियल इस्टेट के अंदर आ रहा है और एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के अपने लोग भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज़ इंश्योरिंग कि इसके अंदर मिनिमम फ्रॉड हो, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड या सबसे ज़्यादा लॉस फाइलों में होता है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपका लॉस प्रोटेक्ट करना है। हमारा मकसद आपको बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखा के, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स ऐसे दिखा के जो रियलिस्टिक ना हो, वो नहीं है। हमारा मकसद बार बार ये वीडियोस बना के आपका लॉस प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि फिर वही कहूँगा आखिरी दफ़ा कि ये लोग लालच पे प्ले करते हैं। जो रियल्टर्स या जो सोसाइटीज़ फाइल्स में ज़्यादा प्ले कर रही होती हैं, 100 प्लॉट अप्रूव्ड होता है, 1000 फाइल निकाल देते हैं, 10,000 फाइल निकाल देते हैं, वो लालच पे प्ले करते हैं। उसके बाद
डीलर्स उसको सट्टा शुरू करते हैं, खुद ब खुद ओन निकालते हैं, बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, और उसमें से अपना मार्जिन्स निकालते हैं, और फिर एकदम जैसे ही स्लम्प आता है वो सारे का सारा डंप कर देते हैं, जिसका एंड टाइम पे नुकसान एंड यूज़र को होता है। अगर आपने 2 लाख के ऊपर कोई फ़ाइल ली ओन पे, वो अगले ने 4 पे ली, उससे अगले ने 6 पे ली, तो जब वो गिरती है तो 6 वाला भी लॉस में जाता है, 4 वाला भी लॉस पे जाता है, 2 वाला भी लॉस पे जाता है, और दी हाउस ऑलवेज विंस, जो एंड पे सोसाइटीज़ है। तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लॉस, कोई भी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते वक्त ये ना देखें कि मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, वो आपकी लालच है। ये देखें कि वो कौन सा सोसाइटी या वो कौन सी रियल एस्टेट है जिसमें मेरा लॉस या मेरा रिस्क मिनिमम है। दिस इज़ हाउ द बिग बॉयज़ इन द रियल एस्टेट थिंक्स। उस तरीके से चलिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, साफ़ सुथरी चीज़ लीजिए और इन्जॉय कीजिए। रियल एस्टेट में पैसे बनाएं, अच्छे पैसे बनाएं, और इस चीज़ से मैक्सिमम लर्न करें। दिस इज़ हाउ आप रियल एस्टेट, पाकिस्तान की रियल एस्टेट के ऊपर भी आपका फेथ बरकरार रहेगा, और इसी तरीके से आप एक हलाल प्रॉफिट को भी इंजॉय कर सकें।